प्यारे बच्चों, आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी भर रहे होंगे, साथ ही आप प्रतिभा पर्व के पेपर भी हल कर रहे होंगे। आज हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण पढ़ाएंगे। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। अब हम देखते हैं अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण। प्रश्न पहला, आयलर सूत्र F धन V बराबर E धन 2। F फलकें कहलाती हैं, V सीड्स, E किनारे। यह सूत्र आप याद भी कर लीजिए। आगे भी आप जो प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं देंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब इसमें प्रश्न में फलकों की संख्या हमें A अज्ञात रूप में दी गई है, शीर्ष 6 किनारे 12। हमें इस A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम आयलर सूत्र लिखेंगे, F धन V बराबर E धन 2। F का मान A लिख देंगे, अज्ञात है। V का मान 6 लिख देंगे और किनारों की संख्या E की जगह हम 12 रख देंगे। A धन 6 बराबर 12 धन 2। अब 12 धन 2 जोड़ देंगे 14 और धन 6 का हम पक्षांतर कर देंगे तो A बराबर 14 ऋण 6, तो A बराबर उत्तर आया 8। अगला प्रश्न दूसरा, यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलकें हैं तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न की तरह यहाँ पर किनारे E जो हैं वो हमको दिए गए हैं 30, फलकें F दी गई हैं हमको 12, शीर्ष यानी V हमें निकालना है। आयलर सूत्र लिखेंगे, F धन V बराबर E धन 2। F का मान 12, V का मान हमको नहीं मालूम तो धन V ज्यों का त्यों बराबर E का मान 30 धन 2। 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 12 का यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो V बराबर 32 ऋण 12, तो V बराबर 20, यानी शीर्षों की संख्या होगी 20। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित आकृति में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति बताना है। द्विविमीय को हम 2D और त्रिविमीय को हम 3D कहते हैं। ऐसी सभी आकृतियां जो 3 विमाओं से मिलकर बनती हैं वो त्रिविमीय कहलाती हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से यदि मिलकर बनी है तो उसे हम त्रिविमीय कहते हैं। द्विविमीय मान लीजिए लंबाई चौड़ाई से बनी है तो वह आपकी द्विविमीय कहलाएंगे, और यदि एक सरल रेखा है तो उसे हम एक विमीय कहते हैं। यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं इनको विभिन्न स्थानों से देखने पर ये विभिन्न आकार में दिखाई देती हैं। तो इसके लिए आप अपनी पुस्तक में, जो आपको पुस्तक दी गई है उसमें पेज नंबर 165 और पेज नंबर 166, 167 पर विभिन्न आकृतियाँ आपको अलग अलग दिशाओं से देखने पर बनाई गई हैं। जैसे पार्श्व से, सामने से, ऊपर से, वो कैसी दिखाई देंगी त्रिविमीय आकृतियाँ। अब द्विविमीय आपको देखने पर एक जैसी ही दिखाई देगी। जैसे वर्ग है, वर्ग जैसा ही दिखाई देगा। अब ये शंकु है तो शंकु आप जोकर की टोपी या होली के समय जो आप टोपी लगाते हैं वह शंकु आकार होती है। तो यदि आप देखें इसको और इसको हम आड़ा कर दें तो हमें ये वृत्त दिखाई देगा। तो ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो शंकु काय में है त्रिविमीय में और वर्ग काय में है आपका द्विविमीय आकृति। अब ये एक बेलन बना है, अब इसका बेलन का आधार, तो अगर हम इस तरफ से देखें तो यह आधार होगा बेलन का और इधर से देखें तो यह आधार। दोनों तरफ आपको कैसा दिखाई देगा, वृत्ताकार। इसके लिए हम एक कागज मोड़ लें और कागज मोड़ करके बेलन बना के और उसको आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो बेलन का जो आधार होता है वह कैसा होता है, वृत्ताकार। यहाँ पर एक माचिस की डिब्बी बनी है और लिखा है इसको ऊपर से देखें तो कैसी दिखाई देगी। तो ऊपर से देखने पर ये वाला भाग दिखाई देगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऊपर से देखने पर माचिस का सिर्फ ये ऊपरी भाग आपको दिखाई देगा। अगला है झोपड़ी है। इसका सामने से दृश्य, यानी आपका जैसे घर है, घर हम सामने से देखें तो आपको इस झोपड़ी का ये सामने वाला भाग दिखाई देगा, यानी दरवाजा दिखाई देगा। ऊपर ये छोटी सी खिड़की सी बनी है
तो इस तरह से सामने से, बिल्कुल जस्ट सामने खड़े होकर देखें तो हमें झोपड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अगला प्रश्न है 7वां, दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या निकालिए। तो यहाँ पर हमने चित्र में बताया है कि ये फलक कहलाएंगी। ये जो आपको दूसरे शब्दों में हम कहना चाहिए कॉर्नर भी कहें अंग्रेजी में, वो शीर्ष कहलाते हैं। कॉन्टे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो ये शीर्ष होंगे और ये किनारे होंगे। अब इसमें हम चित्र के माध्यम से गिन के बताते हैं। आप अपने कमरे में या पुस्तक को लेकर के और उसके सभी किनारे शीर्ष फलक गिन सकते हैं। हम गिन के बताते हैं आपको। हमें बताना है शीर्ष, तो नीचे देखिए 1 2 3 4। अब ऊपर देखें 1 2 3 4, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल शीर्ष कितने हो गए 8। अब देखें फलक, तो दूसरे शब्दों में हम अगर कमरे में बैठे तो दीवारें आपको 4 दिखेंगी। एक ऊपर की सीलिंग दिखाई देगी और एक नीचे आपको फर्श, तो 4 दीवारें और ये 2 ये हो गई, तो 6। तो ध्यान से देखिए 1, फिर इसके सामने 2, फिर ये 3 और फिर ये सामने वाली 4, फिर ये 5 और ये 6। तो फलकें 6 होंगी किनारे। अब किनारे नीचे से गिन लीजिए 1 2 3 4, ऊपर गिनिए 5 6 7 8, तो 4 नीचे 4 ऊपर हो गए। अब खड़े गिनिए 9 10 11 12, तो किनारे कितने हो गए 12। यानी आपको याद नहीं करना है, किसी भी वस्तु के आपको शीर्ष फलक निकालने आने चाहिए। अगला प्रश्न 8वां, क्या किसी बहुफलक के 10 शीर्ष 10 फलकें 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम आयलर सूत्र लगाएंगे। F धन B बराबर E धन 2 मान रख देंगे। F का मान हम रखेंगे 10, भी का मान हम रखेंगे 15, शीर्षों की संख्या बराबर किनारों की संख्या 20 धन 2। हल करेंगे तो हमें मिलेगा 25 बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में मिलेगा 22। ये बराबर नहीं है, तो ये आयलर सूत्र को संतुष्ट नहीं करते। इसलिए ये लिखा है कि क्या किसी बहुफलक के ये 10 फलकें 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, उचित पैमाना लेकर के विभिन्न वस्तुओं, जैसे आपके खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा, तो ये आप अपने विद्यालय परिसर में जो भी है उसका चित्र आपको बनाना है। अब हम देखें प्रश्न 10वां। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसको हमें भरना है। इसमें लिखा है बहुफलकों के फलकों, किनारों और शीर्षों को आपको सारणीबद्ध करना है। तो यहाँ पर ठोस जो आकृतियाँ हैं, घनाभ, त्रिभुजाकार और वर्ग वाले आधार वाला प्रिज्म है। F फलकें, V शीर्ष, E किनारे, F धन V और E धन 2, इन टेबल को हमें पूरा करना है। हम चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम त्रिभुजाकार ठोस लें। ये बना है आपकी आकृति। अब इसमें हमें भरना है F यानी फलकें। तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा नीचे, एक फलक। अब एक यहाँ और एक पीछे से देखने पर ये तो कितनी फलकें हो गई आपकी 4। अब शीर्ष, तो देखिए ध्यान से नीचे 3 है और एक ऊपर, तो 4 शीर्ष होंगे। अब देखें हम किनारे, तो किनारे देखें 3 नीचे हैं, 1 2 3 और ये हो गए 4, ये 5 और ये 6, तो किनारे हो गए 6। अब इसमें मान रखें F धन B 4 धन 4, किनारे E धन 2, 4 धन 4 हो गया 8 और 6 धन 2 हो गया 8। देखिए बराबर आया। अब देखेंगे हम वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म, तो इसमें वर्ग नीचे बनाया हमने, पुस्तक में बना है, उस चित्र को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसमें फलक देखें तो एक फलक तो यहाँ हो जाएगी। और अब इसमें जैसे इसमें 3 तरफ से देख रहे थे, तो इसमें देखेंगे तो 1 2 फिर ये 3 और ये 4, यानी आप साइड से देखेंगे तो टोटल कितनी आपकी फलकें आ गई 5। तो 4 इस तरह से देखने पर साइड से और एक नीचे हो जाएगी। अब देखेंगे हम शीर्ष, तो 4 शीर्ष आपको नीचे बने हैं और एक ऊपर, तो हो गए 5 शीर्ष। अब किनारे, तो 4 किनारे तो नीचे बने हैं, 5 6 7 और एक ये छोटा वाला 8, जो छोटा नहीं है वो है बराबर, लेकिन आकृति में हमको दिख रहा है। तो कितने हो गए आपके जो किनारे, कितने हो गए अभी हमने बताया, तो कितने आए 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया हमने।
अब F धन भी 5 धन 5 10 हो जाएगा। E धन 2 8 धन 2 तो 10 हो गया। तो देखिए बराबर आ रही टेबल में। अब अगली आकृति है घनाभ। तो हम पहले घनाभ का चित्र आपको बता दें। तो हमने घनाभ का चित्र बनाया, इसमें फलकें देखें जैसे घन के लिए बताया ऐसे इसमें। तो घनाभ में भी आपकी कितनी फलकें होती हैं? 6। 1 2 3 4, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो 6। सीट्स कितने होते हैं? 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 सीट्स। किनारे कितने होते हैं? 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 और 4 खड़े, तो हो गए 12। तो यही चीज़ हमने ऊपर टेबल में भर दी है। तो ध्यान से देखिए, घनाभ में फलकें 6, सीट्स 8, किनारे 12, तो कितने हो गए? 6 धन 8 तो हो गया 14 F धन भी, और 12 धन 2 तो हो गया 14, तो बराबर हो गए। तो इस तरह आज आपने क्या पढ़ा? ठोस आकारों का वस्तुओं का चित्रण। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।